हेलो एवरीवन, मोहित स्टडी आई के सेंटर में आपका स्वागत है। आज हम जो है हिंदी पेडागोजी का पेपर सॉल्व करेंगे। मैंने मॉर्निंग में जो है गद्यांश और पद्यांश से जो है रिलेटेड जो है वीडियो अपलोड किया था। अगर आपने वो सॉल्व नहीं किया है, वो आपने वीडियो नहीं देखा है, तो आप जा कर के उसको देख सकते हैं। ठीक है, मैं डेली आपको जो है हिंदी और सीटेट से रिलेटेड जितने भी हैं पेपर्स, सभी मैं पेपर डेली आपको अपलोड करता हूँ। गद्यांश और पद्यांश से रिलेटेड जो है मैं डेली पेपर आपको कराता हूँ। मॉर्निंग में भी मैंने कराया है। ये मेरा जो है 7वां जो है हिंदी पेडागोजी से रिलेटेड पेपर है। अगर आपने मेरे 6 जो है हिंदी पेडागोजी के जो पेपर सॉल्व नहीं किए हैं, तो उसको जा करके आप सॉल्व कर सकते हैं। आपका जो है एग्ज़ाम सीटेट का जो है 20 अगस्त की डेट है। आपका जो है एग्ज़ाम बस पास में है। जितना हो सके अपना टाइम जो है पेपर्स लगाने में टाइम व्यतीत करिए। जितना ज़्यादा हो सके पेपर्स जो है लगाइए। अगर आपके मार्क्स अभी भी आपके जो है 90 से 100 के बीच में आ रहे हैं, तो आपका यही मौका है जिसमें आप जो है ज़्यादा से ज़्यादा पेपर्स लगाएंगे तो आपके अच्छे मार्क्स हो जाएंगे। 120 प्लस आने के पूरे चांसेस होंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, अपने दोस्तों से भी शेयर कीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं, और वीडियो को लाइक करना ज़रूर ना भूलिएगा। ठीक है, तो 50 लाइक का आज का टारगेट है। ठीक है, तो इसके लाइक्स के माध्यम से जो है हमें मोटिवेशन मिलता है। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन जो है, भाषा कौशल के संबंध में कौन सा कथन जो है सही नहीं है। क्वेश्चंस को जो है रीड करते वक्त बहुत सावधानी बरतिएगा। नहीं शब्दों का जो है नहीं है, सही है, कौन सा जो है केवल सही है, ये शब्दों का जो है बहुत गौर से पढ़िएगा क्वेश्चंस को। ठीक है, इस तरीके से आप मार्क कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं, भाषा कौशल एक क्रम में ही अर्जित किए जाते हैं, या भाषा कौशल जो है एक दूसरे को प्रभावित करते हैं, या भाषा कौशल एक दूसरे से संबंधित है, या भाषा कौशल जो है एक क्रम में अर्जित नहीं किए जाते हैं। तो इसमें से कौन सा सही नहीं है? तो देखिए, इसमें से जो है ऑप्शन डी सही नहीं है। ध्यान रखिएगा, भाषा कौशल एक क्रम में जो है अर्जित नहीं किए जाते। देखिए, भाषा जो है कौशल जो है, भाषा का जो विकास होता है वो हर वक्त होता रहता है, निरंतर होता रहता है। आज आपने जैसे हिंदी सीख ली, तो हो सकता है कि आज आज से 10 साल बाद जो है आप जो है नई भाषा सीखने का जो है हुनर रखने का कोशिश करें, या आप नई भाषा सीखने का इच्छा हो, इंग्लिश सीख लें या कोई तमिल साउथ इंडियन भाषा सीख सके। तो देखिए, भाषा कौशल जो है एक क्रम में अर्जित नहीं किया जाता है। हमेशा ध्यान रखिएगा, भाषा जो होती है एक क्रम में होती है। ऐसा नहीं होता है कि आप जो है बिना जो है कोई भाषा का जो है सीक्वेंस सीख ABCD सीखे बिना जो है आप शब्दों को जानना सीख पाएंगे, है ना। ठीक है, ए फॉर एप्पल होता है, ये आपको पता होने के लिए ए फॉर ए के बारे में पता होना चाहिए। तो इसलिए एक क्रम के तहत चलता है भाषा। ठीक है, एक स्टेजेस होते हैं, हर स्टेजेस के तहत धीरे धीरे बच्चा जो है सीखने का प्रयास करता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, बच्चों के जो है भाषा प्रयोग में होने वाली त्रुटियों के संबंध में कौन सा कथन उचित नहीं है। ध्यान रखना है, हमें यहाँ उचित नहीं बोला गया है। ठीक है, तो देखिए, त्रुटियां का अर्थ है शिक्षक में कमी है। अगर मान लीजिए कोई बच्चा जो है भाषा कौशल में जो है गलतियां करता है, त्रुटियां करता है, तो इसका मतलब क्या हो गया कि वो टीचर की कमी है, या फिर यह त्रुटियां सीखने के जो है प्रक्रिया में का एक पड़ाव है, या फिर जो है त्रुटियों का अर्थ है भाषा और अज्ञानता। ठीक है, और यह त्रुटियां जो है बच्चों की मदद का मार्ग तय करती है। तो देखिए, इसमें से जो है कथन सही नहीं है, वह त्रुटियों का अर्थ है भाषा और अज्ञानता। ठीक है, ये कथन इसमें से उचित नहीं बैठता। ठीक है, भाषा जो होता है वो टीचर की कमी से भी हो सकता है कि टीचर ने ध्यान नहीं दिया, फोकस नहीं किया, इसलिए बच्चा गलत चीज़ें सीख रहा है, या माता पिता ने जो है उसको सुधारने का प्रयास नहीं किया। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि त्रुटियों के संबंध में माता पिता शिक्षक की कमी हो सकती है। ठीक है, लेकिन जो है अज्ञानता हम नहीं मान सकते। ये एक प्रक्रिया है, डे बाय धीरे धीरे बच्चा जो है भाषा सीखता है और अपनी भाषा को जो है अच्छा और बेहतर करने का प्रयास करता है। ठीक है, तो उसको हम अज्ञानता के रूप में नहीं देख सकते। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा जो है प्रश्न बच्चे के जो है भाषा आकलन की दृष्टि से सर्वाधिक उपयोगी है। देखिए, बच्चे के जो है भाषा आकलन से संबंधित है। ठीक है, तो देखते हैं, हमें जो है देखना है कि बच्चे का जो है भाषा का आकलन जो है कैसे बेहतर कर सकते हैं। तो देखिए, हम ईदगाह कोई कहानी ली गई है। ठीक है, तो कहानी की जो है मुख्य घटनाएं बता करके हम भाषा का आकलन कर सकते हैं बच्चे के संबंध में, या जो है मुख्य पात्र का बच्चा जो है मुख्य पात्र के नाम बता दे, तो इसलिए ये समझ सकते हैं कि बहुत अच्छा भाषा का आकलन है। या बच्चा जो है कहानी को अपनी भाषा में सुनाए, या कहानी में जो है हामिद ने क्या खरीदा था इसके संबंध में बता दे, तो क्या होगा इसका सही जवाब? तो इसका सही जवाब है जो सी नंबर है। ध्यान रखिएगा, भाषा आकलन की दृष्टि से अगर हमें सही चुनाव करना है तो बच्चे को जो है अपनी भाषा में जो है कहानी को सुनाने देना चाहिए। तभी हम समझ पाएंगे कि बच्चे का जो है भाषा में जो है कितनी पकड़ है, उसके जो है उसके पास जो है कितनी शब्दावलियां हैं भाषा के संबंध में, है ना, और वो किस तरीके से जो है कहानी को पेश करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बच्चे में जो है भाषा सीखने की क्षमता होती है,
जन्मजात होती है या अर्जित की जाती है या अनुकरणीय होती है या बिल्कुल भी नहीं होती। तो देखिए बच्चे में जो है भाषा सीखने की जो है क्षमता वो जन्मजात होती है, ध्यान रखिएगा, बच्चे में जो है जन्मजात होती है भाषा सीखने की क्षमता, ठीक है। बाइगोस्की के अनुसार जो है उन्होंने कहा था कि पहले जो है बच्चा भाषा अर्जित करता है, सीखता है, फिर विचार पैदा करता है उस भाषा के माध्यम से, ध्यान रखिएगा। बाइगोस्की ने पहले, बाइगोस्की के अनुसार, ठीक है, वाइगोत्स्की गोत्स्की के अनुसार देखिए, है ना, ये पहले आएगा जो है, पहले बच्चा जो है भाषा सीखेगा, फिर आएगा विचार, ध्यान रखिएगा, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से। वहीं पे जो है पियाजे के मुताबिक अगर देखा जाए तो पियाजे के अनुसार जो है पहले बच्चा जो है विचार उसके पास आएगा और उस विचारों को लेकर के ही फिर वो भाषा का विकास करता है, ठीक है। तो ये दोनों पॉइंट आप याद रखिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बच्चों के जो है भाषा सीखने में जो है सर्वाधिक महत्वपूर्ण होता है क्या चीज़? सुंदर लिखना या बानक जो है वर्तनी का इस्तेमाल करना या शुद्ध आचरण या बातचीत करना। तो देखिए बच्चा जो है जब आपस में बातचीत करता है, 2 लोगों से 4 लोगों से जब बातचीत करता है तो उसमें जो है भाषा सीखने की जो है अच्छी क्षमता का विकास होता है, ठीक है। वोकैब्स डेवलप होते हैं बच्चे के अंदर, जब बातचीत करेगा तो दोनों के जो है आपसी विचार मिलेंगे, आपसी विचारों से बात करेगा तो ठीक है, तो उससे क्या होगा, उच्चारण जो है व्यवस्था जो है, उच्चारण जो है बच्चों के जो है, एक तो उच्चारण अच्छा होगा, मतलब वर्ड्स जो है वो साफ सुथरा बोलेगा, ठीक है। एक तो दूसरी चीज़ है उसके अंदर जो है शब्दावलियाँ जो हैं, ठीक है, शब्दावलियाँ जो है वो अच्छी डेवलप होंगी, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा शब्दावलियाँ जो है उसके अंदर डेवलप होंगी, वोकैब जिसे कहते हैं, ठीक है। तो ये भाषा सीखने में बातचीत करने का जो है बहुत महत्वपूर्ण रोल होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राथमिक स्तर पर जो है भाषा सीखने का क्या अर्थ है? ठीक है, तो देखिए अलंकारिक भाषा का इस्तेमाल करना होता है, ठीक है, या फिर भाषा का प्रभाविक प्रयोग करना आना चाहिए, या वर्णमाला सीखना आना चाहिए, या साहित्य की रचना करना आना चाहिए। तो देखिए इसका सही जवाब, तो सीखने प्राथमिक स्तर पर अगर बच्चा जो है भाषा सीखने का समझते हैं तो उसको वर्णमाला सीखना होगा, ठीक है, उसको पता होना चाहिए, ए काखा गागा अंगा आना चाहिए, है ना, काखा गागा अंगा बताना चाहिए, है ना, ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉय, ये सब चीज़ें उसको पता होना चाहिए, ABCD का ज्ञान होना चाहिए, तो ये बहुत ज़रूरी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बच्चे जो है सामाजिक अंतःक्रिया से भाषा सीखते हैं, ये विचार किसका है? तो देखिए पावलाव का है, बाइगोत्स्की का है, पियाजे का है, या स्किनर का है, किसका है? तो देखिए बच्चे जो है सामाजिक अंतःक्रिया से भाषा सीखते हैं, मैंने कहा पहले ही, जब सामाजिक, वो है बाइगोत्स्की के अनुसार जो है बच्चे जो है सामाजिक अंतःक्रिया से भाषा सीखते हैं, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो ये कैसे सीखते हैं? देखिए बच्चे जो है सामाजिक और सांस्कृतिक अंतःक्रिया के परस्पर रोल से जो है वो भाषा सीखने का जो है उनकी भाषा डेवलप होती है, ये वाइगोस्की ने ऐसा विचार प्रस्तुत किया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन प्रस्तुत देखते हैं, प्राथमिक स्तर के जो है बच्चों में भाषा विकास की दृष्टि से जो है सर्वाधिक क्या महत्वपूर्ण होता है? तो देखिए प्राथमिक स्तर की दृष्टि से जो है पत्रिका, पाठ्य पुस्तक, समाचार पत्र या बाल साहित्य। तो प्राथमिक स्तर पर जो है बच्चे के भाषा विकास की दृष्टि से जो है बाल साहित्य सबसे इंपॉर्टेंट होता है, सबसे महत्वपूर्ण होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें समझाने जैसा कुछ नहीं है, इसलिए इसमें समझाए आपको क्या बताएं, इतना तो आपको पता होगा, ठीक है। तो चीज़ें हम आगे बढ़ते हैं टाइम बिना वेस्ट किए। भाषा सीखने और भाषा अर्जित करने में मुख्य अंतर का क्या आधार है? तो देखिए सीखने और अर्जित करने में जो है साक्षरता का आधार होता है, या भाषा परिवेश, या पाठ्य सामग्री, या भाषा का आकलन। तो देखिए सही जवाब क्या है? तो भाषा सीखने और भाषा अर्जित करने में जो है भाषा का परिवेश का जो है आधार होता है, मूलतः भाषा परिवेश में ही रहकर जी, ठीक है। तो हम वो चीज़ें सीखते हैं, किसी के जो है परिवेश में, किसी के संपर्क में आके भाषा जो है अर्जित करते हैं, ठीक है। किसी ने हमको नई भाषा सिखा दी, या हम भाषा खुद स्वयं से जो है सीखने का प्रयास करते हैं, जो हम बचपन में अपने आप सीख जाते हैं कई, तो वो परिवेश का सारा जो है खेल होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उसी परिवेश में रह करके जो है कुछ बच्चे जो है अलग अलग भाषा सीखते हैं, ठीक है, जो कुछ बच्चे हिंदी बोलना सीखते हैं, कुछ बच्चे इंग्लिश बोलना सीखते हैं, कुछ अन्य भाषाएं सीखते हैं, ठीक है, उसी परिवेश में रह करके बच्चे सीखते हैं, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राथमिक स्तर पर जो है बच्चों की भाषा के आकलन में आप सर्वाधिक किसे जो है महत्वपूर्ण योग, मतलब कहा किसे महत्व देंगे सबसे ज़्यादा? तो पोर्टफोलियो, जांच सूची, लिखित परीक्षा, या प्रश्नावली। तो देखिए प्राथमिक स्तर पर जो है बच्चों की भाषा का आकलन करने के लिए हम जो है पोर्टफोलियो का सबसे ज़्यादा महत्व देंगे। पोर्टफोलियो में मतलब एक तरीके से आप यूँ कह लीजिए कि एक रिपोर्ट कार्ड होता है, एक तरीके से फाइल, आप इसे समझिए फाइल होती है जिसमें बच्चे के भाषा आकलन से संबंधित कई चीज़ें होती हैं, ठीक है। हर स्टेजेस में जो है भाषा आकलन का जो है हम देखते हैं कि बच्चा जो है किस तरीके से भाषा सीख रहा है, उसमें क्या क्या कमियां हैं भाषा सीखने में, और हम उसको हर कमियों को सुधारने का हर स्टेजेस में प्रयास करते हैं, ठीक है। मान लीजिए शुरुआत में हम बच्चे को ABCD सिखाएंगे, ठीक है, तो बच्चा जो है ABCD सीखने के बाद हम
हम धीरे से सिखाएंगे कि ए फॉर एप्पल होता है, फिर बी फॉर बॉल होता है, सी फॉर कैट होता है, तो ये चीज़ें सिखाएंगे। फिर इन 3-4 वर्ड को मिला करके एक पूरा जो है सेंटेंस बनाने का प्रयास करेंगे। इस तरीके से हम जो है बच्चे का जो है भाषा का आकलन करेंगे और इसी तरीके से सिखाने का प्रयास करेंगे। ठीक है, पढ़ने की प्रक्रिया में जो है सर्वाधिक सबसे महत्वपूर्ण क्या है? प्रवाह का होना ज़रूरी है, या अक्षर का ज्ञान होना, या अर्थ का होना, या गति का होना? तो देखिए, पढ़ने का आप जब किसी चीज़ को पढ़ते हैं तो सबसे महत्वपूर्ण उसमें होता है किसी चीज़ का अर्थ का होना। ठीक है, अगर हम मान लीजिए कुछ भी शब्द लिख दें, मान लीजिए यहाँ पे कोई राम गाता है ना, राम जो है कुछ भी लिख देते हैं, किसी तरीके के सेंटेंस लिख देते हैं जिसका कोई मीनिंग ना हो। ठीक है, तो जैसे आपको जो है मान लीजिए कि आपको चाइनीज़ लैंग्वेज नहीं आती या साउथ इंडियन भाषा नहीं आती। अब मैं अगर मान लीजिए यहाँ पे साउथ इंडियन भाषा लिख दूँ, आपसे मैं कहूँ पढ़िए, तो आप जो है जब आपको अर्थ का ज्ञान नहीं है, आपको शब्दों का ज्ञान नहीं है, चीज़ों का समझ नहीं है, तो आप कैसे देखिए उसको समझेंगे? तो अर्थ का ज्ञान होना बहुत महत्वपूर्ण होता है पढ़ने की प्रक्रिया में। ठीक है, लिखने की प्रक्रिया में अक्षर का ज्ञान होना ज़रूरी होता है, ध्यान रखिएगा। बोलने की प्रक्रिया में प्रवाह का होना ज़रूरी है, मतलब एक प्रवाहपूर्ण एक तरीके से होना चाहिए, अटक अटक के नहीं बोलना चाहिए। ठीक है, तो ये चीज़ें सभी चीज़ें इंपॉर्टेंट है डिफरेंट डिफरेंट रोल में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 12वां क्वेश्चन है, मूल्यांकन का प्रयोजन है बच्चों को जो है डर के दबाव में अध्ययन के लिए प्रेरित करना, या बच्चों को जो है 2 वर्गों में विभाजित करना, या बच्चों के जो है विकास के हर पक्ष का मूल्यांकन करना, या दूसरों के विचारों को निष्क्रिय रूप से स्वीकार करना? तो देखिए, मूल्यांकन का जो है महत्वपूर्ण रोल होता है बच्चे के जो है विकास के हर पक्ष का मूल्यांकन करना। मूल्यांकन का मतलब होता है इवैल्यूएशन। अब इवैल्यूएशन का मतलब होता है कि हम उसका परीक्षण करते हैं कि बच्चा जो है कहाँ, अगर हम इवैल्यूएशन के माध्यम से हम ये देखने का प्रयास करते हैं कि बच्चा जो है कि कमियां कहाँ कहाँ है। अब हम उन्हीं कमियों को जो है बच्चे के जो है सुधारने का प्रयास करेंगे। अगर भाषा के स्तर पे बात करें तो बच्चा जो है किन सेंटेंसेस को गलत बोलता है या किन जो है शब्दों को वो गलत लिखता है, तो हम वो सुधारेंगे। ठीक है, उसी का मूल्यांकन करना ज़रूरी होता है। ठीक है, भाषा की दृष्टि से। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रगति पत्र जो होता है, जिसे रिपोर्ट कार्ड कहते हैं, तैयार करने में शिक्षक को अपने प्रत्येक विद्यार्थी के बारे में ये सोचने का मौका मिलता है कि देखिए उसने जो है कौन सी गलतियां की हैं एवं उसके जो है अभिभावकों से जो है इस संबंध में कैसे शिकायत की जाए, या फिर उसने जो है अपने साथियों से कितना कम सीखा है और क्यों सीखा है, या उसने जो है सत्र के दौरान क्या सीखा और किस क्षेत्र में उसको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है, और उसके सत्र के दौरान जो सीखा है वो अन्य छात्रों से कितना कम है। तो देखिए, रिपोर्ट कार्ड जो है तैयार करने में शिक्षक का जो है अपने विद्यार्थियों के बारे में सोचने का मौका मिलता है। वो ये मिलता है कि बच्चे ने जो है क्या सीखा है। ध्यान रखिएगा, बच्चे ने उस रिपोर्ट कार्ड के माध्यम से हम ये समझने का प्रयास करते हैं कि बच्चे ने क्या सीखा है। ठीक है, शिक्षक ये देखता है कि बच्चे ने क्या सीखा है और उसमें उसको जो है कितना जो है मेहनत दोबारा करने की ज़रूरत है, किन चीज़ों में जो है उसकी कमियां हैं, किन चीज़ों को हम सुधार सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें जो है हम रिपोर्ट कार्ड के माध्यम से देखने का प्रयास करते हैं, टीचर जो है देखने का प्रयास करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बच्चों को जो है लिखना और सिखाने में जो है सर्वाधिक अधिक महत्वपूर्ण क्या है? विचारों की अभिव्यक्ति, या काव्यात्मक जो है भाषा, या सुंदर लेखन, या बर्तनी की शुद्धता? तो देखिए इसका सही जवाब क्या है? इसका सही जवाब है विचारों। देखिए, लिखना सिखाने में जो है सबसे अधिक महत्वपूर्ण होता है विचारों की अभिव्यक्ति। अगर हम किसी बच्चे को जो है कुछ लिखने के लिए प्रेरित करते हैं तो हमारे लिए सबसे ज़रूरी है कि बच्चे को जो है हम टोके नहीं, है ना, उसको स्वयं से लिखने दें और वो बच्चा जो भी लिखना चाहे उसको लिखने दें। जैसे कि मान लीजिए हम अगर मान लीजिए बच्चे को जो है लिखना और सिखाना का प्रयास करते हैं तो हम उसको जो है एक कहानी स्टोरी सुनाएंगे और फिर हम बच्चे से कहेंगे कि बेटा इसको जो है लिखो, तो वो अपने विचारों की अभिव्यक्ति से जो है बच्चा लिखने का प्रयास करेगा। चाहे वो जो भी स्टोरी उसको लिखे अपनी भाषा में, अपनी लैंग्वेज में लिखने का प्रयास करेगा। ठीक है, तो ये महत्वपूर्ण बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है, इससे क्या होता है, विचारों की अभिव्यक्ति से तो बच्चे के अंदर जो है बोलने की जो है क्षमता बढ़ती है, विचारों की जो है तार्किक क्षमता बढ़ती है, विचार उसके मतलब बेहतर होते हैं। ठीक है, वो सोचेगा उन चीज़ों के बारे में। मान लीजिए कहानी को लिखने के लिए उससे पहले जो है कहानी को सोचना पड़ेगा। ठीक है, उसके अंदर जो है शब्दावलियाँ जो हैं बेहतर होगी, उसके मतलब उसके पास जो है शब्द भंडार बढ़ेगा। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट्स इसके लिए लिखने और सिखाने के लिए महत्वपूर्ण होते हैं। ठीक है, प्राथमिक स्तर पर जो है बच्चों के लिए जो पाठ्य पुस्तक के निर्माण में आप सर्वाधिक महत्वपूर्ण किसे मानते हैं? तो देखिए, भाषा का जो है विविध गद्य साहित्य मानते हैं, या फिर प्रसिद्ध लेखक को मानेंगे, या प्रसिद्ध रचनाएं को, या भाषा की जो है विभिन्न रंगतें? तो देखिए,
पाठ्य पुस्तक के निर्माण में हमें ज़रूरी होता है कि वो भाषा की विभिन्न रंगतों के बारे में हमें पता होना चाहिए, मतलब कि भाषा के जो है अनेक रूप पता होना चाहिए। हिंदी है ना, अगर हम मान लीजिए किसी बुक की रचना करते हैं तो हमें लैंग्वेज के बारे में पता होना चाहिए, इंग्लिश के बारे में पता होना चाहिए, इंग्लिश हिंदी जो है और अन्य भाषाओं का जो है ज्ञान होना चाहिए, तो ठीक है। और उसके अंदर जो है चीज़ों के बारे में हमें पता होना चाहिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। बहुभाषिक कक्षा में जो है मातृभाषा के प्रयोग को जो है अनदेखा कर देना चाहिए या अस्वीकार कर देना चाहिए या स्वीकार किया जाना चाहिए या अधिक महत्व तो नहीं दिया जाना चाहिए। तो देखिए, बहुभाषिक का मतलब है एक से अधिक भाषा का प्रयोग करते हुए आना, या फिर एक से अधिक भाषा का जो है आपको आना चाहिए, है ना, बोलना आना चाहिए, समझना आना चाहिए, लिखना आना चाहिए। तो इस तरीके से जो है बहुभाषी में जो है मातृभाषा का जो है प्रयोग को हमें स्वीकार करना चाहिए, क्योंकि हर बच्चे की जो है पहली लैंग्वेज उसकी मातृभाषा होती है, मदर टंग होती है, ठीक है, जहाँ से वो बच्चा जो है बोलना शुरू करता है, ठीक है। तो वो उसको जो है उसी के भाषा में अगर हम किसी चीज़ को जो है समझने का समझाने का प्रयास करेंगे तो बच्चा जल्दी अडॉप्ट करेगा, ठीक है। दूसरी जो है सेकंड लैंग्वेज जो है वो अर्जित की जाती है, उसको सिखाई जा सकती है, या वो दूसरे के संपर्क में सीख सकता है, टीचरों के संपर्क में सीख सकता है, अपने दोस्तों के संपर्क में सीख सकता है, या किसी बुक के माध्यम से सीख सकता है, ठीक है। तो भाषिक कक्षा में जो है मातृभाषा का जो है हमें प्रयोग को स्वीकार किया जाना चाहिए। एक जो है हम इसको जो है रिसोर्सेस के तौर पे भी देख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भाषा सीखने और सिखाने में जो है सर्वाधिक किस चीज़ का महत्वपूर्ण योगदान है? तो देखिए, संचार माध्यमों का, या भाषा शिक्षक का भाषा ज्ञान होना चाहिए, या अभिभावकों का सहज पढ़ा लिखा होना चाहिए, या भाषा का समृद्ध परिवेश होना चाहिए। तो देखिए, भाषा जो है सीखने और सिखाने के लिए सबसे ज़रूरी होना चाहिए वो है भाषा का समृद्ध परिवेश, ठीक है। बच्चा जो है तभी जब सिखा पाएगा जब वो उस जो है भाषा परिवेश में रहेगा, ठीक है। मान लीजिए एक परिवार में जो है हम भाषा सिखाना चाहते हैं, मान लीजिए आपकी मदर टंग है हिंदी और आप इंग्लिश सीखना चाहते हैं, तो बहुत ज़रूरी है कि उस जो है जिस परिवेश में वो रहता है, जिस परिवार में रहता है, जिस समाज में रहता है, उसको जो है हिंदी के अलावा जो है इंग्लिश बोलना भी आना चाहिए उस परिवार को। अगर वो बच्चों के बीच में जो है इंग्लिश जैसे शब्दों का इस्तेमाल नहीं करेगा तो भाषा जो है बच्चा कैसे सीखेगा, ठीक है। तो उसको जो है इंग्लिश जो है एक हेल्प के तौर पे मिलेगी, ठीक है। तो ये चीज़ भाषा का जो है समृद्ध परिवेश का होना बहुत ज़रूरी है, ठीक। भाषाई क्षमताओं के जो है विकास में सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या है? रेडियो, अंतःक्रिया, टेलीविज़न या परीक्षाएं? तो देखिए, भाषाई क्षमताओं का जो है विकास के लिए सबसे ज़रूरी इंपॉर्टेंट जो होता है वो है अंतःक्रिया। दो लोगों की परस्पर अंतःक्रिया से जो है भाषा अच्छी डेवलप होती है। जब दो लोग आपस में बातचीत करते हैं तो भाषाई जो है क्षमता जो है बच्चे की जो है भाषाई क्षमता का जो है विकास होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से जो है कौन सी जो है मातृभाषा शिक्षण का सामान्य जो है सिद्धांत है? ठीक है, तो अभिप्रेरणा का सिद्धांत, या क्रियाशीलता का सिद्धांत, रुचि का सिद्धांत, या उपरोक्त में से सभी? तो देखिए, इसका सही जवाब है डी आंसर, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, ये मातृभाषा शिक्षण का जो है सामान्य सिद्धांत जो है सभी है इसके आंसर, ठीक है। अभिप्रेरणा का सिद्धांत, क्रियाशीलता का सिद्धांत और रुचि का सिद्धांत, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन। कविता पढ़ने के उपरांत निम्नलिखित में से जो है कौन सा प्रश्न शिक्षार्थियों द्वारा अनुमान लगाने को सर्वाधिक रूप से शामिल करना है? तो क्या कवि द्वारा जो है कविता को दिया गया शीर्षक संगत है? देखिए, हमें अनुमान लगाने को जो है सर्वाधिक रूप से शामिल करना है, तो क्या कवि द्वारा जो है कविता को दिया गया जो है शीर्षक जो है संगत है? ठीक है, या कविता में से जो है बिंब का चयन कीजिए और उसे एक वाक्य में जो है प्रस्तुत करिए, या उसको जो है कविता के बारे में सबसे ज़्यादा क्या पसंद आया उसके बारे में जो है संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, या कविता के अनुसार जो है छोटे लड़के को जो है जंगल कैसा दिखाई देता है इस बारे में। तो देखिए, इसका सही जवाब है ए नंबर, ठीक है। वो शीर्षक संगत है जो कविता के संबंध में जो बात लिखने पढ़ने के उपरांत जो है शिक्षार्थी द्वारा अनुमान लगाने को कहा जाता है। तो हमने अनुमान लगाने को कहा कि जो है कविता का जो है उस पद्यांश का जो है शीर्षक क्या होगा, ठीक है। तो बच्चे जो है उसका अनुमान लगाएंगे और उस कविता से जो है कहीं ना कहीं जो है मेल खाएगा, ठीक, उसका शीर्षक, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। भाषा आकलन का जो है उद्देश्य नहीं होता है। देखिए, तो बच्चे के जो है सीखने में मदद करना ये प्रमुख उद्देश्य नहीं होता, या बच्चे के जो है सीखने के तरीके के बारे में जानना, या बच्चे को जो है उत्तीर्ण अनुत्तीर्ण करना, या बच्चे को जो है अपनी गति से सीखने के अवसर देना। तो देखिए, इसका सही जवाब क्या है?
तो जो भाषा आकलन का जो है प्रमुख उद्देश्य नहीं होता है वो है बच्चे को जो है उत्तीर्ण और अनुत्तीर्ण करना, ये प्रमुख जो है हमारा उद्देश्य नहीं होता। हमें भाषा आकलन का जो है प्रमुख उद्देश्य होता है बच्चे को जो है सीखने में उसकी मदद करना होता है ना, उसके जो है तरीके को जानना होता है कि वो किस तरीके से सीखना पसंद करता है ना, उसकी गति को जो है सीखने का अवसर देना होता है। हो सकता है कोई बच्चा जो है स्लो पढ़ना हो समझता हो, है ना, कुछ बच्चे जल्दी समझ जाते हैं, कुछ बच्चे देर से समझते हैं, है ना, कुछ बच्चे चूंकि प्रतिभाशाली होते हैं, कुछ विशिष्ट बालक होते हैं, तो सभी के जो है सीखने की गति अलग होती है और उन सभी को जो है सीखने का अवसर जो है हमें देना चाहिए, ठीक। पर हमारा जो मूल उद्देश्य हो जाता है वो अनुत्तीर्ण पास करना या फेल करना प्रमुख उद्देश्य नहीं होता, ठीक। कोई छात्र जो है अपने घर पर ही स्वयं कंप्यूटर चला रहा है, तब किस रूप में कंप्यूटर कार्य करेगा? देखिए, तो देखिए, मशीन के रूप में कार्य करेगा कंप्यूटर, या शिक्षक के रूप में, या मशीन और शिक्षक दोनों के रूप में, या उपरोक्त में से किसी भी रूप में। देखिए, एक बच्चा जो है वो इस घर पे जो है कंप्यूटर चला रहा है, मतलब कुछ सीखने का प्रयास कर रहा है, तो कंप्यूटर जो है एक मशीन के रूप में कार्य करेगा और कहीं ना कहीं बच्चे कंप्यूटर जो है उसको कुछ सिखाने का भी प्रयत्न करेगा, कुछ सिखाएगा, तो वो शिक्षक के रूप में भी कार्य करेगा, ठीक है। उसमें जो है लैंग्वेजेस जिस तरीके की लिखी होती है कंप्यूटर में, बच्चा वो चीज़ें को सीखता है कि स्टार्ट बटन क्या होता है ना, शट ऑफ का क्या है ना, शट डाउन का क्या मतलब होता है ना, हाइबरनेट का क्या मतलब होता है, ये सब चीज़ें जो है माई कंप्यूटर में क्या चीज़ें होती हैं, जब चीज़ों को जो है बच्चा सीखने का प्रयास करता है, कंप्यूटर चलाना सीखता है, उनकी लैंग्वेज सीखता है, तो एक शिक्षक के तौर पे जो है कंप्यूटर उस वहाँ पे कार्य कर रहा होता है, मशीन के तौर पे भी, ठीक है। बच्चों में जो है भाषा की समझ का विकास करने हो तो हमें आवश्यक है उन्हें जो है गाने का अभ्यास कराया जाए। देखिए, भाषा की समझ का विकास करना है हमें, तो काव्यों की रचना करनी सिखाई जाए, ठीक है, या व्याकरण का जो है ज्ञान दिया जाना चाहिए, या उपरोक्त में से सभी करना चाहिए। तो देखिए, अगर बच्चों में जो है भाषा की समझ डेवलप करनी है तो हम एक तरीके से जो है गाने का भी अभ्यास करा सकते हैं, कोई कविता लिखा सकते हैं, अगर बच्चा जो है कविता कोई कविता लिख सकते हैं, काव्य रचना कर सकते हैं, गद्यांश लिखा सकते हैं, पद्यांश लिखा सकते हैं, कोई कहानी लिखा सकते हैं, ठीक है, या व्याकरण का जो है ज्ञान दिया, ये सभी जो है इसके सही जवाब हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जब 9 वर्ष जो है मनाने पर एक अनुच्छेद लिखने के लिए कहा जाता है, तब जो है एक शिक्षार्थी इस प्रकार लिखता है: मित्रों को आमंत्रित किया, केक लाया, सजावट, पेय, जलपान, माता पिता, गुब्बारे फुलाए, मैंने सजाया। आप अब आप शिक्षार्थी को अनुच्छेद लेखन के किस चरण पर सर्वाधिक ध्यान करने के लिए कहेंगे? ठीक है, तो कल्पनाशीलता पर, या संरचना बनाना, या मसौदा तैयार करना, या संपादन करना। तो ठीक है, तो इसका देखिए सही जवाब, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, कई बार लेकिन सीटेट में पूछा जा चुका है। इसका आंसर है मसौदा तैयार करना, ठीक है। हम जो देखिए बच्चे ने जो है जो लेटर लिखा वो अव्यवस्थित लिखा है, उनमें जो है शब्दों को जो है अलग तरीके से, जहाँ पे जो है मैं मित्रों को आमंत्रित किया, जो है शब्द जो है आगे पीछे है ना, जो है एक लय में नहीं है, एक क्रम में नहीं है, तो हम उसको जो है एक तरीके से बच्चे को जो है एक ड्राफ्ट बनाने को कहेंगे कि सही से एक लाइन टू लाइन जो है क्रम वाइज लिखे कि क्या क्या घटना किस तरीके से हुई, मैं मित्रों को आमंत्रित करता हूँ, है ना, ये सारी चीज़ें हैं कि फिर मैं माता पिता ने मेरे जो है हमारे माता पिता ने जो है गुब्बारे फुलाए, हमने केक लेकर के आए, फिर केक के साथ साथ जो है हमने घर की सजावट की, इस तरीके से जो है एक क्रम तरीके से जो है हम लिखेंगे, उसका मसौदा तैयार करेंगे, ड्राफ्ट तैयार करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक समावेशी कक्षा में जो है बच्चे अधिकतर गलतियां करते हैं, लिखने में, पढ़ने में, बोलने में, इन सभी में। तो देखिए, एक समावेशी कक्षा में जो है बच्चे जो है वो लिखने में भी गलतियां करते हैं, पढ़ने में भी गलतियां करते हैं, बोलने में भी गलतियां करते हैं, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, इसका सही जवाब है डी नंबर, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। भाषा शिक्षण में जो है उद्देश्यनिष्ठ मूल्यांकन की विशेषताएं हैं, तो वस्तुनिष्ठता और विभेदकारी, या व्यापकता और व्यवहारिकता, या विश्वसनीयता और वैधता, या ये सभी। तो देखिए, इसका सही जवाब है इसके सभी जो है आंसर जो है मूल्यांकन की प्रमुख विशेषताएं होती हैं, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। छात्रों में जो है लेखन कौशल के विकास हेतु भाषा शिक्षण में उपयुक्त उपाय है। छात्रों के अपने स्थान पर बैठने का उपयुक्त ढंग, या छात्रों के द्वारा कलम पकड़ने का जो है पेन पकड़ने का तरीका, या छात्रों द्वारा अक्षरों को जो है सुडैल बनाने का जो है तकनीक, या उपरोक्त में से सभी। तो देखिए, भाषा शिक्षण के लिए सब जो है इम्पॉर्टेंट होता है वो छात्रों को अपने स्थान पर बैठने का उपयुक्त ढंग पता होना चाहिए, ठीक है, लेखन कौशल के लिए, ताकि वो सही से लिख सके। अगर वो मान लीजिए लिखने का बैठने, अगर उनको सही से बैठने नहीं दिया जाएगा, मान लीजिए उनको चेयर और कुर्सी नहीं प्रोवाइड की जाएगी और उनसे कहा जाए लिखा जाए, तो बच्चे जो है हाथ में या पेन पैर पे कॉपी रख करके लिखने का प्रयास करेंगे तो लिख नहीं पाएंगे, ठीक है। उसी तरीके जो है उनको पेन पकड़ने का तरीका आना चाहिए, ठीक है।
उन्हें अक्षरों को जो है सही से लिखना आना चाहिए, व्यवस्थित तरीके से नहीं लिखना चाहिए। जैसे मान लीजिए बच्चा आ लिखता है तो उसको सही से पता होना चाहिए, ऐसा नहीं कि वो ऐसे इस तरीके से ऐसे ऐसे लिखे तो चीज़ें गलत तरीके से हो, ठीक है। तो उसको जो है अक्षरों का जो है सही से तकनीक होनी चाहिए कि किस तरीके से ए को लिखना है, ठीक है। हम इसको लिखाने का सबसे अच्छा तरीका हो सकता है कि हम शुरुआती तौर पर जो है हम बच्चों को जो है डॉट 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 करके जो है लिखाने का प्रयास करेंगे, ताकि जो है बच्चा एक जो है डॉटों को आपस में मिलाने का प्रयास करेंगे ताकि बच्चा जल्दी सीख जाए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भाषाई क्षमताओं के बारे में जो है कौन सा उचित नहीं है, ठीक। तो देखिए भाषाई क्षमताएं एक दूसरे को प्रभावित करती हैं। भाषाई क्षमताएं एक क्रम में नहीं सीखी जाती, या भाषाई क्षमताएं एक क्रम में सीखी जाती हैं, और भाषाई क्षमताओं में जो है समझ अंतर्निहित है। देखिए तो देखिए कौन सा जो है भाषाई क्षमताओं के लिए जो है कौन सा उचित नहीं है, तो भाषाई जो है क्षमताएं एक क्रम में सीखी जाती हैं, ये उचित नहीं है, ठीक है। हम भाषा जब कोई चीज़ सीखते हैं तो हम कोई एक क्रम में नहीं सीखते, कभी कुछ वर्ड सीख जाते हैं, कभी कुछ वर्ड सीख जाते हैं। जैसे छोटा बच्चा जो होता है वो बोलना सीखता है तो कई बार जो है एक वर्ड को मिला के, जैसे पापा, मामा, चाचा, इस तरीके के वर्ड सीखता है बच्चा, तो वो क्रम में नहीं सीखता। आज वो है मामा सीख लिया तो कल जो है कुछ और वर्ड सीख लेगा। धीरे धीरे जो है एक दूसरे से प्रभावित तो करती हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें जो है एक क्रम में जो है नहीं सीखी जाती, ध्यान रखिएगा, ठीक। राष्ट्रीय पाठ्य जो है चर्चा रूपरेखा 2005 के अनुसार जो है पठन कौशल जो है वो शुद्ध उच्चारण करना, या अक्षरों को पढ़ना, या समझ के साथ पढ़ना, या कठिन वाक्यों को पढ़ना। देखिए इसका सही जवाब क्या है, तो देखिए राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा रूपरेखा 2005 के अनुसार जो है पठन कौशल, पढ़ने में जो है कुशलता जो है समझ के साथ पढ़ना ज़रूरी होता है। आप जो पढ़ रहे हैं वो उसको आप समझ रहे हैं कि नहीं, उसकी मीनिंग को समझ रहे हैं, उसकी अर्थ को समझ रहे हैं कि नहीं, ये ज़रूरी होता है, ठीक है। हमें ये नहीं कि पठन कौशल में जो हम बस केवल बच्चे को जो है एक कविता पढ़नी है या कोई स्टोरी पढ़नी है या कहानी पढ़नी है तो बच्चा बस पढ़े जा रहा है, उसकी मीनिंग को नहीं समझ रहा है, उसके जो है अंदर को जो है भावार्थ को नहीं समझ रहा है, ठीक है। तो ये चीज़ नहीं, उसको समझ के साथ पढ़ना ज़रूरी होता है, ठीक। 29वां क्वेश्चन देखते हैं। हिंदी भाषा शिक्षण सिखाने के प्रति जो है रुचि उत्पन्न करना ये प्रमुख उद्देश्य है प्राथमिक स्तर के बच्चों के लिए, जूनियर स्तर के छात्रों के लिए, माध्यमिक स्तर के छात्रों के लिए, या उच्च स्तर के छात्रों के लिए। तो देखिए हिंदी भाषा शिक्षण जो है सिखाने के प्रति रुचि उत्पन्न करना ये प्रमुख उद्देश्य होता है प्राथमिक स्तर के जो है बच्चों के लिए, जो है प्रमुख उद्देश्य होता है ना। हमें भाषा शिक्षण के लिए जो है बच्चों में जो है इंटरेस्ट जगाना पड़ता है, तब वो बच्चे जो है धीरे धीरे उन भाषाओं में जो है सीखने का प्रयास करते हैं, ठीक। प्राथमिक स्तर पर जो है बच्चों की भाषा में रुचि का विकास करने के लिए उपयुक्त उपाय है तो बच्चों में जो है बालकों में पाठ्य पुस्तक पढ़वाना, या बच्चों को जो है मौखिक रूप से अधिक समझाना, या बच्चों में जो है व्याकरण से संबंधित ज्ञान को बढ़ावा देना, या उपरोक्त में से सभी। तो देखिए भाषा में जो है रुचि का विकास करना है तो उनको जो है बच्चों को जो है बुक्स पाठ्य पुस्तक जो है पढ़वाइए, स्टोरीज पढ़वाइए उनसे, ठीक है। जब वो बच्चे स्टोरी पढ़ेंगे तो उनके अंदर तो जो है बच्चों को जो है स्टोरी पढ़ते हुए जो है इंटरेस्ट जगेगा, रुचि होगा, इंटरेस्ट होगा, तो वो जो है धीरे धीरे उसी इंटरेस्ट के तहत जो है बच्चे जो है अपनी जो है लैंग्वेज का डेवलपमेंट करेंगे। ध्यान रखिएगा लैंग्वेज डेवलपमेंट होगा उनका, ठीक है। आज के जो है 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे जो अक्सर जो है एग्जाम्स में कई बार जो है पूछे जा चुके हैं, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, इस पेपर को ज़रूर आप लोग लगाइए और बताइएगा कमेंट में कि आपके कितने क्वेश्चंस जो है सही हुए हैं, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही। मॉर्निंग में जो है हम सुबह जो है मॉर्निंग में आपको ईवीएस का पेपर जो है हम कराएंगे। ईवीएस जो है आपको मॉर्निंग में पेपर मिल जाएगा, करीब 11 बजे आपको पेपर जो है अपलोड हो जाएगा, ठीक है। आप वो जो है पेपर ज़रूर देखिएगा, उसको ज़रूर सॉल्व करिएगा, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।